नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं उसके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो मैं पिछले 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कराता हूँ स्टैटिक जीके एंड जीएस और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पे हमारा फोकस रहता है और ये 50 क्वेश्चनों का निचोड़ रहता है। और एग्जाम हॉल में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वही बिल्कुल आपको नकल मिल रही है, ऐसे मान लो आप उसी चीज़ की कॉपी है बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं पर डे आपके लिए कंटेंट देता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है? किस राज्य से पूछा गया है, तो ये डैश इसीलिए दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से। कहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। कहाँ से है संबंधित? केरल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो शांति का पूछा 2022 में, तो देखिए 2022 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये एलिस विलालिस की, ये बेलारूस के एक कार्यकर्ता हैं। और मेमोरियल ये रूस की एक संस्था है और सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की एक संस्था है। तो 2 संस्था और 1 पुरुष को ये मिला है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास होने वाली है और ये क्लास में ऊपर से जो मेन क्वेश्चन वो आपको कराऊंगा। और आप डिटेल में जानने के लिए आप उसकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उससे देख लें। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, साल के शुरुआत में कौन सा ग्रहण होता है? तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा साल के शुरुआत में कौन सा ग्रहण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो साल के शुरुआत में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने शानदार क्लास भी करा दी है, तो आप उसको देख लें। और जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप एक बार उनको देख लें, क्वेश्चन जो है इसी से बनेंगे। तो इसको याद करने की मैंने एक शानदार ट्रिक बताई थी कि आप कैसे याद रख पाएंगे कौन सा पहले होता दूसरे में होता। तो आप ऐसे याद रख रहे हैं, आफ बू, ठीक है। मैं ठीक से लिख दूं यहाँ पे, आप याद रखें आफ बू। तो ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो गया विंबलडन ओपन और यू से हो गया यूएस ओपन, ठीक है। तो एक क्रम से आप याद रख रहे हैं, आफ बू ये क्रम है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से अलग करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री को दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था रेत समाधि। रेत समाधि इनकी पुस्तक का नाम है। इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेट किया है वो टॉम ऑफ सेंड नाम से किया है और रेजी डैकबॉल ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओम किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष ने दिया था? मतलब एक आदमी और एक वोट, तो ये जो कथन है किस प्रसिद्ध महापुरुष ने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी से संबंधित आपको क्लास चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उससे संबंधित आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा जो भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि नामीबिया। और इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी, जिसमें नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप ये अभी चल रहा है और सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तरफ से G20 के शेरपा कौन नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपनों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन को डैश क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनियोलॉजी। क्या? ओनिरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो भारत छोड़ो आंदोलन समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर होप थे। कौन थे? विक्टर होप था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? सिक्किम में पूछा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेप्चा। लेप्चा और इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टोपस जो होता है इसमें कितने हृदय होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हृदय होते हैं इसमें, 3। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, किस जगह? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मतलब मैं स्थित, मुझे मतलब कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वाद्य यंत्र से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबला। अल्लाह रखा खान जो थे वो तबला वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे निर्मम हृदय के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता, निर्मम हृदय जो मानव सेवा में लगी रहती वो थी मदर टेरेसा को कहते थे निर्मम हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार का नाम बताइए, 4 में से गणित के लिए कौन सा दिया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एबल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के योजना आयोग को डैश आ गया यहाँ पे में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, मतलब कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब किया गया? 2015 में किया गया, जब मोदी जी 2014 में बने। उसके बाद 1 जनवरी, फिर से लिख दूँ मैं, 1 जनवरी और 2015 को ये कर दिया गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। चलिए इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब किस खेल से, कौन सी ट्रॉफी संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। आप याद कर लें, मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी, रणजी ट्रॉफी होगी, कौन विजेता है कौन उपविजेता, सब याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1996। अब इसमें कौन अध्यक्ष थे? तो रहमतुल्लाह सयानी शायद इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता? आपको पता है जितनी भी राशियाँ होती हैं उनका कोई ना कोई मात्रक होता है, लेकिन ये 4 राशि दी है, इनमें से किसी एक राशि का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉस्मोस। कौन सा? कॉस्मोस। और कॉस्मोस रूस की जो इसरो मत की तरह जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम भी कॉस्मोस ही है। कॉस्मोस रॉस, कॉस्मोस तो ये हो गया अंतरिक्ष के लिए, और रॉस मतलब रसिया के लिए, तो इस तरह से उसने नाम लिख रखा अपना। अगला क्वेश्चन है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला हैं, रश्मि शुक्ला जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सलमान रुश्दी। आप किताबों से भी क्वेश्चन याद कर लें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं नाम एक बार। नरगिस मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी और नीलोफर हमीदी। तो नरगिस मोहम्मदी जो है इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है और ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता, वर्तमान में ये जेल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसरो से संबंधित क्वेश्चन और देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के चीफ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसकी, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा कवरत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना, अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में मतलब डैश में हुई थी, मतलब किस जगह हुई थी? और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको मतलब भाषा में उलझा रहा है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस में हुई। तो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काजू का परिचय किन लोगों ने कराया था पहली बार? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पुर्तगालियों ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था? विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? 19वीं एशियाई खेल जो हुई तो उसका शुभंकर पूछा है, तो आप इसको स्टार लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्मार्ट ट्रिपलेट्स, और हाल ही में इनका समापन हो चुका है। आप क्लास देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सफ़रनामा क्लासेस पे। अगला क्वेश्चन है, अल निगाह 4 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओमान के मध्य हुआ, भारत और ओमान के मध्य युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है, डेट पूछ सकते हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2019 को हटाई गई है। आप इस डेट को किसी घटना से जोड़ लीजिए। कुछ समय मेरा ये था, जैसे 5 अगस्त 2019 को मेरे भतीजा जो है उसका जन्मदिन था, तो इस तरह से मैं याद रखता हूँ। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए थोड़ा गौर से लगाइएगा इन क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। कंपाइलर ही करता है मशीनी भाषा में परिवर्तित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन घटकों को क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा रैम, RAM, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से आप सुनिए कंप्यूटर क्वेश्चन। MS वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब शॉर्टकट की पूछा है फाइल सेक्शन में जाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट+E। स्टार्ट+E अगर आप दबाएंगे तो कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में पहुंच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो एंड एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाद बाकी ये प्ले स्टोर है, ये फोटोशॉप है, ये तो सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर से आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, और ये MS वर्ड ये भी एक सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU को इस नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है CPU का?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी नाम से जाना जाता है। एक बार मैं आपको नाम बता दूं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, यस, कंप्यूटर ब्रेन भी बोलते हैं इसको, और प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, और कंप्यूटर प्रोग्रेसिंग यूनिट यानी कि सेंटर प्रोग्रेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसको। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रकार से एक सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 700 MB। कितनी होती है? 700 MB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में फाइल को कट करने की शॉर्टकट की क्या? मतलब कोई भी फाइल को आप कट कर रहे हैं, कट पूछा है, कॉपी नहीं। कॉपी का तो देखिए सी हो गया, कट का जो होता है कंट्रोल+E होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये सही है। और पेस्ट का जो होता है वो कंट्रोल+V होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो 4 विशेषताएं बताई हैं, इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IQ कंप्यूटर विशेषता नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा ये विशेषता है, सटीकता ये विशेषता है, और उसकी जो स्पीड है, गति, ये विशेषता है। तो ये थे दोस्तों आपके स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चनों का निचोड़। और जो मैंने आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कराए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और जिसका एग्जाम नहीं है उसके पास बिल्कुल भी शेयर ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार करते रहें। धन्यवाद दोस्त।